शांति। आज 13 सितंबर 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट माना जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। तो ये जंक है। तो जंक है हमारा देह भान। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको यही ख्याल करना है कि मुझ आत्मा पर कट चढ़ी हुई है। माना मेरा जो ये मन है, ये शरीर है, ये 63 जन्म से मैला है। अपने आप को मैंपन, मेरापन और ये शरीर की बातें, इनसे ही मैं डूबता आया हूँ माना इस ड्रामे को सच समझता आया हूँ और मायावी दुनिया में उलझता आया हूँ। तो मायावी दुनिया में उलझना ही कट चढ़ना है। ये जो जंक है ये मायावी दुनिया में जब जैसे देखा जाए तो एक सुई पड़ी रहती है, कुछ भी काम नहीं करती है। पानी लग गया तो वो गीली हो गई और गीली होते ही उस पर जंक लग गई। ऐसे ही हम भी हमारे देह भान से पूरे डूब गए हैं। तो देह भान में डूबने से हम पूरे जंक में आ गए। माना ये मन है ये पूरा पतित हो गया, अपने आप को शरीर और शरीर की बातें समझ के मैं मेरापन, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं भाई, मैं बंधु, मैं सखा और मेरी ये पढ़ाई और मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये सारी ही देह भान की लेयर चढ़ गई है और यही है हमारी जंक। और ये जंक याद की यात्रा से ही मिटेंगी, क्योंकि जब तक हम जंक जैसे सुई है उस पर जंक लग गई, उसको रगड़ेंगे नहीं किसी भी पत्थर से। तो यहाँ पे रगड़ना पत्थर से माना ये पत्थर बुद्धि है, जो मन है पूरा पत्थर है। ये देह जो पत्थर बन चुका है, पतित बन चुका है, इस देह को परमात्मा की याद से अपने आप को क्लीन करना है। अब यहाँ पे परमात्मा की जितनी याद होगी उतनी ही चुंबक खींचेगी। तो जंक को चुंबक नहीं खींचती है। अब चुंबक माना हमारी जो निराकार बाप है, वो निराकार बाप हमारी उस मन को, वो मन जो गंदा है उससे हमारा चुंबक का कनेक्शन नहीं लगता है। तो जैसे जैसे हमारा देह भान परे होते जाएगा, माना जंक निकलती जाएगी, वैसे वैसे चुंबक खींचेगा। तो उसी तरह हमारी स्थिति उपराम होती जाएगी, तमो से, रजो से और सतो, पूरा क्लीन हो जाएगा देह भान। तो हमारा योग लगेगा और उसी योग से ही, हमारी याद की यात्रा से ही हम उस जो तैयारी कर रहे हैं कि हम भी उस उपराम स्थिति में सीट पर सेट हों, उसमें हम सेट हो सकेंगे। तो ये सुई पर जब तक कट है, ये सुई जो है हमारा देह है, तो इस पर ये देह पर ये मैंपन का, कर्तापन का जो भान चढ़ा हुआ है, इससे पूरा परे होना है, तभी हमारा चुंबक हमको खींचेगा। और इसमें सबसे पहले अपने आप पे रहम करना है कि मैं कौन हूँ। अब मैं यहाँ पे आत्मा हूँ, तो ये रहम करना है खुद पे। खुद पे रहम करेंगे तो हम औरों पर भी रहम करेंगे, और खुद पे रहम करते करते औरों पे जब रहम करेंगे तभी हमारा हाईएस्ट एनर्जी से बढ़ता जाएगा, योग बढ़ता जाएगा और हम उस स्टेज पे पहुँचते जाएंगे जिस स्टेज की हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें औरों पे रहम जब ही होगा जब खुद पे रहम करेंगे। खुद का जब पूरा मटका भरता है, जैसे पूरा मटका पानी का भरेगा तभी ऊपर से पानी निकलेगा। जब तक मटका पानी से नहीं भरता तब तक ऊपर से नहीं निकलता है, आधा मटका झलकता ही रहता है। तो अपने आप को पूरा रहम करके पूरा उस स्थिति तक पहुंचाना। उस स्थिति तक जब हम पहुंच जाएंगे तभी हम दूसरों पे रहम कर सकते हैं। क्षमा, करुणा, दया, ये दृष्टि, तो ये उसी दृष्टि से ही हम सबको योग का बल दे सकते हैं। प्रश्न है आज का, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम, उत्तम ते उत्तम पुरुष। तो फर्स्ट जो पुरुष है वो मैं आत्मा, पुरुष यहाँ पे आत्मा को बोला है बाबा ने, तो मैं आत्मा। अब सेकंड पर्सन यहाँ पे मेरा शरीर और थर्ड पर्सन अन्य। अब यहाँ पे तीनों स्थितियाँ हैं, तो उसमें फर्स्ट पर्सन मैं आत्मा जब सीट पर सेट होंगी तभी मैं उत्तम ते उत्तम पुरुष बन पाऊँगी। उत्तर है यहाँ पे कर्मातीत बनने का। अब
अब ये कर्मातीत अवस्था जब भी हमारी होगी जब हम पूरे ड्रामा से परे हो जाएंगे। ड्रामा से परे होना माना न्यारा और प्यारा होना, कर्म करते हुए उस अतीत में हाईएस्ट एनर्जी में टिके रहना कि मैं यहाँ पे आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर की बातें नहीं, बीती बातें सारे बिंदी, तो खुद बिंदी बन जाओ। जब तक मैं खुद बिंदी नहीं तब तक मैं दूसरों को बिंदी नहीं देख सकती। यही हमारी कर्मातीत अवस्था है। तो कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए। कोई भी संबंध है, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं दीदी, मैं बीके, ये दे, इस सोच भी दे कि ना हो हमारी, ऐसा हमारा याद की यात्रा रहे, तो बुद्धि न जाए। अर्थात कर्म बंधन, अब ये भी बंधन देह भान भी हो गया। कर्म बंधन किसी भी बातों में फंस जाना, ड्रामा को सच समझ लेना, अपने आप को माया में डुबो लेना। कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे, अपनी तरफ माना नीचे, माया, पांच तत्व, ये शरीर है, ये पांच तत्व मुझे ना खींचे और किसी और का भी कर्म संबंध भी मुझे ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, एक उस निराकार से ही सारा कनेक्शन रहे। कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। कोई से भी दिल माना किसी से भी दिल नहीं हो। इस देह में, इस जो देह की दुनिया है, ये पांच तत्व का पुतला है, अपने आप से भी दिल इतनी नहीं हो, क्योंकि मैं भी शरीर हूँ। तो ये मोना कैरेक्टर है, ये भी मैं नहीं। इसलिए अपने आप को भी पूरा न्यारा समझना है। एक अलग स्थिति होगी तभी हम उस स्थिति में टिकेंगे। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दे की बातें, माया, कलयुगी बातें, व्यर्थ के चिंतन, किसी से यूं ही फालतू बातों में समय वेस्ट करना। एक एनर्जी को, जो हाईएस्ट एनर्जी हम कमाने जा रहे हैं, उसको लो लेवल पर ही अपने आप को ड्रामा में सच समझ के डुबोते रहना। यहाँ पे इस दुनिया में मनुष्य हमको कभी कुछ नहीं देंगे तो परमात्मा ही हमको देंगे। इसलिए जो जितना याद करना है ड्रामा अनुसार ही याद होती है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की हाथ की बात नहीं है। ड्रामा में जो नोंद है वही होता है। हम सिर्फ बाबा को याद करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट हो गया सारा, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, परचिंतन सब। तो याद में रहने का अभ्यास करो, सिर्फ बाबा को याद करें। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग। अब ये क्या जाग? देह भान से जाग कि आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और सजनिया माना मैं आत्मा हूँ, साजन मेरा परमात्मा है। और जागना इससे है, कुंभकर्ण की नींद से, कि हम शरीर नहीं, हम हैं आत्मा। बहुत सो लिए, अब तो जाग मुसाफिर जाग। ये जो मुसाफिर खाना है, मायावी नगरी है, इससे परे होना है जाग के, और उस दिन में जाना है। जैसे हम जागते हैं तो सुबह हो गई, तो हमारा जो दिन है संगम का दिन है, वो हमेशा एक रस स्थिति बनना चाहिए। तो उस स्थिति में बनने के लिए हमको जागना होगा, उस नींद से, उस देह भान की नींद से जागना। तो इसी में बाबा ने ओम शांति, तो इसी में कहा है कि रूहानी बच्चों माना आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना। ये गीत जो शरीर के हैं उसको हम आत्मा की स्टेज से ही पहचानते हैं, क्योंकि शरीर हम नहीं हैं। तो इसलिए आत्मा ही सही ज्ञान देती है, और आत्मा से ही हम सही ज्ञान समझ सकते हैं। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, तो हम उस परमात्मा या फिर हम उस हाईएस्ट एनर्जी हैं। तो हम देखा जाए तो जो शिव, जो बिंदु, जो स्थिति जो है, वो कुछ भी नहीं है। ये लिंग शिव का ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक हमको समझाने के लिए ही बाबा बताते हैं। तो इस दुनिया में सच कुछ भी नहीं है। ये देह नहीं, ये देह की बातें नहीं, ये कर्मेंद्रिय नहीं, ये मन बुद्धि संस्कार नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य एक निराकार परमात्मा और मैं आत्मा। तो इसमें हम एक्टर्स हैं, पाठ बजाने हम यहाँ पे इस कुरुक्षेत्र में आए हैं। तो पाठ बजा के हम चले जाएंगे, तो हमको उसी पाठ बजाने के लिए पहले अपने आप को देह भान से परे करना है। तो इसमें स्वर्ग का मालिक हमको बाबा बनाते हैं। बाबा खुद यहाँ पे मालिक नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप पे पहले रहम करो, तभी दूसरों पे रहम कर सकेंगे।
तो इसमें कर्मातीत अवस्था के बारे में बाबा बताते हैं कि देवताओं को काला क्यों बनाया। काला क्यों? क्योंकि बाप बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। काला माना देह भान। अब काला देह भान है तो वह नहीं, तुम तो यहाँ बैठे हो। अब यहाँ कहाँ? तुम तो यहाँ बैठे हो, यहाँ तुम संगम पर पुरुषोत्तम बनने का। अब यहाँ कहाँ? इस पांच तत्व के पुतले में नहीं बैठे हैं हम कहाँ हैं? यहाँ। या ना बुद्धि से हम परमात्मा के पास नज़दीक हैं, तो हम वहाँ बैठे हैं। तो विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है। विकारी माना कि देह और देह की दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है, कभी कभी लग जाती है। कर्मातीत संपूर्ण अवस्था होगी तो यहाँ पे उसका पार्ट पूरा ही डिलीट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत अपने आप को बार बार देह समझना होता है, क्योंकि देह बिना तो यहाँ पे हम पार्टी नहीं बजा सकते हैं। इसलिए विकारी पतित मनुष्य तुम्हारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। तो कर्मातीत बनना, इसके लिए याद की यात्रा की, पूरी याद की यात्रा में हमको रहना है। अब यहाँ पे बाबा बताते हैं कि श्याम सुंदर कहते हैं। तो श्याम सुंदर माना निराकार स्मृति में टिकना, वाइट, और श्याम माना काला देवभान। श्री कृष्ण को दोनों स्मृति, कोई भी भगवान हो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भी इसमें बताया है। श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री राम आदि काले और ऐसे गोरे भी चित्र श्याम सुंदर बताते हैं। तो सुंदर माना हाईएस्ट एनर्जी, और काला सांवरा माना कि देवभान वाले। लेकिन अब यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी मैं आत्मा, उनको भी जो काले हैं माना जो देवभान में है, उनको भी उसी आत्मा की स्मृति में देखूंगी। उनके रोल को नहीं देखूंगी, सिर्फ उनकी सोल को देखूंगी। उनकी सोल को देखकर, उनके रोल को ना देखकर, उनकी सोल टू सोल को लव करना, सिर्फ यही बाबा हमको दोनों शब्दों का अर्थ बताते हैं कि हम उनके रोल को समा करते जाएं। उनके देह भान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो, सिर्फ उनकी सोल से हो। उसी में हमारे विकर्म भस्म होंगे, यानी देह भान हमारा परे होगा। तो ये आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति, जीवन मुक्ति में चली जाएगी, उस हाईएस्ट एनर्जी में चली जाएगी। तो जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे। मेहनत किसकी? याद की यात्रा की। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे सजाएं खाएंगे। अब सजाएं खाने का मतलब ये नहीं है कि कीड़े के कुंड में डाल दिया, जलते हुई कढ़ाई में डाल दिया, पहले ऐसे समझते थे हम, लेकिन नहीं। सजाएं खाना माना अपने आप को शरीर समझना। मेरा बच्चा, मेरा पति, उसको दुख है, या फिर मैं खुद, इमोशनल्स, फीलिंग्स, ये दुख, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, बाबा मैं आपको बहुत याद करती हूँ। तो ये क्या है? सारे देवभान, सजाएं खाना। ये ही सजाएं खाना है, अपने आप को दुखी महसूस करना। किसी ने मेरी तारीफ़ की और खुश हो गई, और किसी ने मेरी बुराई की और दुखी हो गई। तो ये हो गई सजाएं खाना। अब यहाँ पे कट उतारने के बारे में, देवभान में जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारा चुंबक परमात्मा से योग लगता जाएगा। तो ब्राह्मण, अब यहाँ पे तकदीर में ही नहीं होगा तो ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा, देवता कुल में कैसे जाएंगे? ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे जाएंगे? अब यहाँ पे ब्राह्मण कुल माना कोई शरीर नहीं है। ब्राह्मण कुल माना एक एनर्जी है जो हमारी हाईएस्ट है। उस एनर्जी के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल को बोल रहे हैं, सोल को, रूल को नहीं। तो वो सोल ही नहीं होगे तो देवता कुल में कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो हम निराकार स्मृति में टिकेंगे, सोल बनेंगे माना है हम सोल। सोल हम हैं, अपने आप को याद करना है, अपने आप को जगाना है। हम नींद में सोए हुए हैं तो उस जाग सजनिया जाग, उस देवभान से परे होना है। शक्तियाँ हमारे में हैं, सोल हम हैं, लेकिन उस सीट पर सेट होना है, उस हाईएस्ट एनर्जी जो है उसमें टिकना है। वो सबके अंदर है, तो उसी में हमारा मदार जो है वो ये सिखाते हैं बाबा हमको कि श्रीमत पर चलते हैं तो बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर। यहाँ कहाँ आते हैं? हाईएस्ट एनर्जी में आते हैं। हम क्या समझते हैं
यहाँ आते हैं तो यहाँ हम सेंटर को समझ लेते हैं, नहीं। यहाँ आना माना, वहाँ यहाँ। अब ये हो गया हमारा ये दुनिया, वहाँ ये हाईएस्ट जो हमारी एक पोजीशन है उसको बाबा कहते हैं स्वर्णिम दुनिया। हाईएस्ट पोजीशन को स्वर्णिम दुनिया कहते हैं। और जैसे कल की मुरली में भी था कंस और श्री कृष्ण। कंस माना देवभान, मोह है, ममता है, लालच है, ये हो गया देवभान। कंस में कितना लालच था, वो मरना नहीं चाहता था। ऐसे ही हम मनुष्य भी मरना नहीं चाहते। हम समझते हैं हमारे घर वाले भी हमारे साथ हमेशा रहें, पर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे ही कंस माना देवभान, तो ये ही हमको बाबा आज समझा रहे हैं कि हम उस कुल के नहीं, तो हम ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण हम रोल नहीं हैं, ब्राह्मण हम सोल हैं। कुल हमारा कोई शरीर का नहीं है। यहाँ पे कुल हमारा यहाँ पे है निराकार स्मृति में एक बिंदु जो डिलीट है, ड्रामा पूरा ख़त्म, कुछ है ही नहीं, वो है हमारा कुल। और जो कुछ है वो है हमारा देह भान। जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हमको दिखता है, वो देह भान है। और जो हमारी नई इंद्रिय है, तीसरा नेत्र है, उसको देखते हैं तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, सब कुछ ख़त्म है। तो झरमुई जगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। धीरे धीरे करने में आज योग लगा, नहीं लगा, ऐसे समझ रहे हैं कि योग तो कोई ऐसी चीज़ है जो उसको स्थूल चीज़ समझ रहे हैं। सुबह बैठ गए, शाम को बैठ गए, ऐसे समझ रहे हैं योग को कि ये बैठने की चीज़ है। नहीं, योग बैठने की चीज़ नहीं है। योग तो एक जपा जाप है जिसको निरंतर उठते बैठते खाते पीते परमात्मा को कभी ना भूले, वो है योग। जो अपने आप को पूरा ड्रामा से ख़त्म कर दे, वो होता है हमारा योग। तो इसमें पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर बातें, ये पराई बातें नहीं हैं, वो है हमारा योग। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं। बाबा सब पे रहम करते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बाबा ये कहेंगे मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा। तो बाप जैसे रहम करते हैं वैसे ही हमको रहम करना है, पहले अपने आप पे फिर दूसरों पे। बाप समान बनना है तो ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। अपना कैरेक्टर जितना सुधरेगा उतना ही हमारा योग परमात्मा से लगता जाएगा। दूसरा पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। पुरानी बातें, देवभान की बातें, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अब मैं क्या करूं, मैं उससे, तो ये बातें क्या, क्यों, किंतु परंतु, मेरापन, मैंपन, मैंने ये किया, उसने ये किया, दूसरों को देखना। ये दो आँखें, ये दोनों कान, ये मुँह, ये जो भी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ अगर देख रही हैं तो फिर ये क्या है कि पुरानी सड़ी हुई बातें, पर चिंतन, पराया चिंतन। पर चिंतन में खुद का भी चिंतन आ रहा है। खुद भी मैं शरीर हूँ, तो मैं इन बातों में ना डूबूँ। जितना इन बातों में डूबती हूँ उतना ही पर चिंतन होता है। पर काया है ये भी मेरी, मैं नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। और पर काया, ये काया माना ये मोना जो कैरेक्टर है, ये भी पर काया है। पर काया माना प्रकृति, प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला, तो ये भी पराया है। तो बुद्धि योग इससे टूटता है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। पाप कर्म जब भी हम अपने आप को शरीर समझते हैं, पाप तो याद में रहना है। वरदान है आज का, दृढ़ता द्वारा कलराठी ज़मीन में। कलराठी ज़मीन होती है, बहुत टाइट ज़मीन होती है जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, बहुत पथरीली ज़मीन जिसको कहते हैं। तो दृढ़ता की शक्ति होती है परमात्मा की याद की शक्ति। तो दृढ़ता द्वारा कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। अगर परमात्मा को याद करेंगे तो ये कलराठी, ये जो देह भान है हमारा, पत्थर जैसा, जो ये जिसे कहते हैं ना पत्थर जैसा देह भान, उसको भी परमात्मा गला देता है और बच्चे को सीट पे सेट कर देते हैं। अगर हम दृढ़ता के संकल्प से परमात्मा को जितना याद करेंगे तब, तो कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा कर देती है।
जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हैं, फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हैं। दीपक माना हमारी जो एनर्जी की जो देहभान कूट कूट के भरा हुआ है इस कलराटी भूमि में, इस देहभान जो भरा है उसके अंदर दीपक जलाना माना अपने हाईएस्ट एनर्जी को दीपक देहभान से परे होना, और वो दीपक दीपावली का जो जग जाना। दीपक जग गया तो आप नींद से जाग गए, तो दीपक जलना। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। पानी देते हैं बार बार, तो याद की यात्रा का पानी देना, बार बार पानी देंगे, फिर खो देंगे, फिर पानी देंगे, फिर खो देंगे, तो उस ज़मीन में भी फल आ जाएंगे। माना परमात्मा की याद करेंगे, बार बार देह से पूरा डिटैच होंगी, बार बार देह से डिटैच होंगी, तो परमात्मा की याद से कनेक्शन लगेगा। तो दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। जितना हम हिम्मत करेंगे तो बाप भी हमारी मदद करेंगे। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर, अपने को प्रभु की अमानत समझकर सदा चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अमानत, ये शरीर मैं नहीं, ये कर्मेंद्रिया मैं नहीं, मन बुद्धि संस्कार मैं नहीं, मैं ड्रामा से पूरा न्यारा और प्यारा हूँ, एक हाईएस्ट एक एनर्जी ओनली लाइट हूँ। बस मैं लाइट हूँ। अब लाइट का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं प्रभु की अमानत हूँ। प्रभु ने दी है ये लाइट मुझे, तो मैं प्रभु की अमानत हूँ। जो जैसे प्रभु करेंगे वैसे ये लाइट करेगी। अव्यक्त इशारा है आज का कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालामुखी स्वरूप बनाओ। ज्वालामुखी योग के बिना हमारी लाइट नहीं चलेगी। सारथी, जो कल का जो अव्यक्त इशारा था वो भी ऐसा ही था। सारथी, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होना। कई बच्चे कहते हैं कि हम साक्षी होकर मैं ड्रामा को देख रही थी या देख रहा था, तो साक्षी होना कहने की बातें नहीं है। साक्षी तीसरे नेत्र बिना हम नहीं हो सकते। साक्षी हम उस हाईएस्ट एनर्जी, जब तक हम पूरी कर्मेंद्रियों से परे होके देहभान से निकलने जाएं, बिल्कुल अलग ना हो जाएं, तब तक हम कैमरा नहीं बन सकते। साक्षी दृष्टा माना एक कठपुतली बनना। ये देह मेरा कठपुतली है और मैं एक उस धागा कौन चला रहा है? अब ये परमात्मा। जैसे कठपुतली का धागा कोई और चलाता है, कठपुतली तो चलती नहीं है, काठ की होती है। वैसे ये मिट्टी का पुतला है, मैं इसको नहीं चला रही हूँ, एनर्जी चला रही है। अब एनर्जी जो चला रही है वो एनर्जी हमेशा ऐसे रहती है, वो होता है साक्षी दृष्टा की सीट पे सेट होना। तो सारथी अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, क्योंकि आत्मा ही सारथी है ना, आत्मा ही होती है सारथी। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते, देह को अधीन कर प्रवेश होते, तो ये देह पावा पकड़ लेता है, तो फिर उसमें साक्षी दृष्टा की सीट पे परमात्मा उसमें विराजमान होते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा विराजमान हुए, वैसे अधीन कर प्रवेश होते हैं, तो अर्थात सारथी बनते हैं। देह के अधीन नहीं होते, देह के अधीन नहीं होते कि देह कह रही है जिससे करें, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। साक्षी कभी भी ड्रामा में नहीं डूबते। साक्षी दूर से देखते रहते हैं। दूर माना ये नहीं है कि बहुत दूर, क्योंकि वो जो हाईएस्ट एनर्जी है वो है ही इस अंग में सबसे दूर। वो न उसको कोई छू सकता है, न कोई उसको देख सकता है, न कोई उसको एनर्जी को कोई, वो खुद ही जानता है और बाबा जानता है। इसके अलावा वो एनर्जी कोई ऐसी नहीं है जो दिखती है, क्योंकि वो निर्लेप है, उस पर लेप छिप नहीं होता है। वो एक प्योर स्थिति है पवित्रता की, ड्रामा से
डिटैच जो स्थिति होती है वह होती है साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होना। अच्छा, ये थी मीठी बाबा की साकार वाणी। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।